आखिर साबूदाना कैसे बनता है और नकली साबूदाना की पहचान कैसे की जाती है? क्या इसे मशीन में बनाया जाता है या फिर ये पेड़ पर उगने वाली नेचुरल चीज है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि गोल मटोल मोती जैसे दिखने वाला साबूदाना कैसे बनता है। दोस्तों, साबूदाना टेपियोका यानी कसावा के पौधों की जड़ों से बनाया जाता है। कसावा शकरकंद की ही प्रजाति से आता है। टेपियोका मूल रूप से पूर्वीय अफ्रीका का पौधा है और उसे 19वीं सदी की शुरुआत में भारत लाया गया था। दोस्तों, साबूदाना बनाने के लिए सबसे पहले टेपियोका के पेड़ों से इसके जड़ों को हार्वेस्ट करके अलग कर लिया जाता है और इसके जड़ों को कसावा रूट कहा जाता है। इसके जड़ों को निकालने के बाद पानी से अच्छी तरह से धोकर इनसे मिट्टी को अलग कर साफ कर लिया जाता है और ये सारी प्रोसेस मशीन के द्वारा ही की जाती है। उसके बाद जो कसावा का जड़ होता है उसके छिलके को छीलकर पूरी तरह से हटा दिया जाता है और इसके लिए ऑटोमेटिक पीलिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सारा छिलका निकल जाने के बाद इसे एक बार फिर से अच्छी तरह से धोया जाता है ताकि इसमें मौजूद सारी गंदगी अच्छी तरह से साफ हो जाए और फिर छिले हुए जड़ को कन्वेयर बेल्ट के जरिए क्रशिंग मशीन में डालकर अच्छी तरह से पीसा जाता है और पिसते वक्त इसमें पानी भी मिलाया जाता है और जब ये पीसकर तैयार हो जाता है तो ये दूधिया कलर का पेस्ट बनाकर तैयार होता है और फिर उस पेस्ट में से शुद्ध स्टार्च और फाइबर को अलग कर लिया जाता है। इसके साथ ही स्टार्च को 3-4 अलग अलग फिल्टर से अच्छी तरह से रिफाइनिंग की जाती है और ये प्रोसेस पूरी हो जाने के जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसे बाहर निकाल लिया जाता है और जो फाइबर होता है उसे पल्प मशीन के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है और ये जो गुदा होता है उसे सूरज की रोशनी में या मैकेनिकल ड्रायर में तब तक सुखाया जाता है जब तक कि उस गुदे में मॉइस्चर यानी कि नमी की मात्रा 12% तक ना हो जाए और सूखने के बाद ये गुदा बड़े बड़े चट्टानों की तरह दिखता है और उसे फिर से मशीन में डालकर पिसा जाता है जिससे हमें आरा रूट प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोसेस में आरा रूट भी प्राप्त होता है और इसी आरा रूट से साबूदाना को बनाया जाता है। फिर आखिर में कन्वेयर बेल्ट के जरिए आरा रूट को साबूदाना के शेप में बदलने वाली मशीन में डाला जाता है जिससे ये मशीन आरा रूट को 1 मिलीमीटर से 7 मिलीमीटर के साबूदाने के आकार में बदल देता है और ऐसे साबूदाना तैयार हो जाता है और फिर इसे पैकेट में पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, साबूदाना में कार्बोहाइड्रेट काफी मात्रा में पाया जाता है और साथ ही इसमें कैल्शियम और विटामिन सी भी कुछ मात्रा में मौजूद होता है जिससे व्रत के समय थोड़ी एनर्जी मिल जाती है और इसीलिए साबूदाना को व्रत के समय में खाने का चलन बढ़ता गया है। लेकिन कुछ लोग साबूदाना को व्रत में खाना उचित नहीं मानते हैं क्योंकि उनका कहना है कि साबूदाना बनाने के वक्त जब जड़ों के गूदे को पानी में रखा जाता है तो इतने दिन तक पानी में रहने पर इसमें कीड़े लग जाते हैं, साथ ही पानी भी खराब होने लगता है। इसके बाद साबूदाना बनता है। इस वजह से लोग कहते हैं कि साबूदाना को उपवास में नहीं खाना चाहिए।